जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री पाठशाला में। आज हम इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने इतिहास को बिल्कुल मोटे तौर पर देख लिया था। आज हम इतिहास शुरुआत से देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम इतिहास को 3 भागों में बांटेंगे। अरे हम नहीं, इतिहास। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आप कहोगे कि इन 3 कालों में बांटने का क्या इनका महत्व रहा होगा, मतलब ये क्यों 3 कालों में बांटे, कुछ तो कारण रहा होगा। तो सबसे पहले सर जॉन ब्रूस, कौन? सर जॉन ब्रूस ये आते हैं, ये कहते हैं कि जब मैंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, इस काल की खोज की तो यहाँ मुझे कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, मतलब यहाँ कोई ताम्रपाषाण या कोई अभिलेख लिखित में नहीं मिला, कुछ लिखा सामग्री मुझे नहीं मिली। अकेली न जब लिखी नहीं गई तो क्या हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा काल जहां हमें कोई न लिखित जानकारी मिलती है और नहीं मिलेगी तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते, उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद अर्धैतिहासिक काल, वो कहते हैं जब मैंने अर्धैतिहासिक काल को देखा तो इसमें क्या लिखित जानकारी तो मिल गई मुझे, ताम्रपाषाण के रूप में, अभिलेख के रूप में मुझे लिखित जानकारी तो मिल गई। अब कुछ ऐसा लिख दिया जिसको आज के समय का मानव पढ़ नहीं पा रहा है, मतलब वो पढ़ने लायक नहीं है। उसी समय के जो मानव थे वही उसको पढ़ पाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं अभी के समय में डॉक्टर होते हैं, जैसे बीमार हो जाते हैं तो उनसे दवाई लेने आते हैं तो पर्चे पे कुछ ऐसा ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसको हम नहीं पढ़ सकते, पर वो डॉक्टर पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार अर्धैतिहासिक काल को जो उस समय के मानव रहे होंगे वही उसको पढ़ पा रहे थे। हम आज के समय में इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो वह कह रहा है कि ऐसा काल जहां हमें लिखित सामग्री तो मिल गई है पर क्या हम उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में वो कहते हैं कि यहाँ मुझे लिखित जानकारी मिलती है और साथ में इसको हम पढ़ भी लेते हैं, जैसे अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के शिलालेख, ये क्या अभी के समय में हम पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद ये तो इन्होंने कह के दे दिया कि भैया 3 कालों में बांट दिया, प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उन्होंने लिखित के रूप में बांट दिया। अब इसके बाद आते हैं क्रिश्चियन थॉमस। वो कहते हैं कि भैया इसको नहीं मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं कि लिखित और ना लिखित के बारे में तुमने 3 कालों में बांट दिया। वो कहते हैं कि जब मैंने खुदाई की तो मैंने देखा कि प्रागैतिहासिक काल में मुझे ऐसे औजार मिले जो मानव प्रयोग करते थे, उसमें क्या है, तांबे के थे और साथ में कह सकते हैं पत्थर का उपयोग किया गया। तो हम उसको क्या ताम्रयुग कहते हैं, ना कि हम प्रागैतिहासिक काल नहीं कहते हैं। ये कहते हैं क्रिश्चियन थॉमस, क्या कहते हैं, ताम्रयुग। अब आता है काशयुग। वो कहते हैं कि काशयुग में मुझे ऐसे औजार मिले जो तांबे और टिन के दोनों के मिश्रण से बने थे, तो मैंने इसको क्या काशयुग कह दिया। अब आता है तीसरा भाग। उन्होंने कहा कि इस काल में मुझे लोहे के औजार मिले जिसका प्रयोग मानव पूर्ण रूप से करता था, तो इसको मैंने लोह युग में बांट दिया। अब ये दोनों जॉन ब्रूस और क्रिश्चियन थॉमस जी दोनों बांट के चले गए इनको। अब इनको पढ़ना किसको है? हमको और आपको। तो हम इनको विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे, फिर उसके बाद अर्धैतिहासिक काल को देखेंगे, फिर हम ऐतिहासिक काल को देखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, अर्धैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, उसी प्रकार हम प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। यह अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का समय क्या रहा, मतलब ये कब से कब तक रहा। तो ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक रहा। अब सबसे पहले इस काल में सबसे पहले विभाजन किसका किया? पुरापाषाण काल। अब ये पुरापाषाण काल होता क्या है? पुरा का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा काल जहां मानव हथियार और औजार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करता था, वो क्या कहलाता था? पुरापाषाण काल कहलाता था। ये तो ठीक है। अब इसका काल क्या रहा, इसका समय क्या रहा? तो ये 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा। इसमें मानव कैसा था? खानाबदोश था। खानाबदोश का मतलब क्या था? खाने के लिए जीता था। जैसे उसको बोला आओ 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 रोटी आ आ आ, उठाई वो बोरी भर के आओ और फेंक दिया, किडनैप कर लिया, कह सकते हैं। तो वो क्या खाने के लिए जीता था, कुछ भी करवा लो उसको, क्या था वो? खानाबदोश था।
अब पुरापाषाण काल में एक दिन बहुत भयंकर हवा चली, तूफान चला, तो क्या पूरे जंगल में आग लगती चली गई। तो उस जंगल में रहने वाले मानव एवं जीव जंतु वहां से भागने लगे। अब उन्हें पता नहीं था कि ये आग है, तो वो इनको क्या कहते थे, राक्षस कहते थे। क्या कहते थे, राक्षस कहते थे। तो वो भागने लगे कि राक्षस आया, भागो भागो भागो, और सब जल्दी भागने लगे। अब कोई जीव जंतु या मानव उस लूला लग रहा है तो चल नहीं सकता, तो धीरे धीरे मटक के वो आग में झुलस गया, यानी जल गया पूर्ण रूप से। अब भैया सबने कहा क्या करें, लादे तक खड़े रहे भाग भागते। अब एक जगह आग लग गई। अब जब आग शांत हो गई तो भैया सब जंगल जानवर तो भाग गए। अब वहां मानव खड़े, तो उन्होंने कहा यार अब किसको खाएंगे, जानवर तो पूरे भाग गए हैं। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। अब उनने क्या क्या करें, उन्होंने कहा चल इसमें चलते हैं, आग में देखेंगे कोई तो होगा। हाँ कह रहे अपन आग में नहीं जा रहे भैया, राक्षस तो आपने भी लपट ले है, अपन नहीं है। उन्होंने की अब ऐसे ही अपन मर रहेंगे, चलते हैं बच जाएंगे। तो बोलने की हिम्मत करके चलो भैया। वहां गए तो वहां उन्होंने देखा सब जले मोले वाले हैं, कुछ खाने को नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो ये मरा व्यक्ति ही खा लेता हूँ। तो उसने एक टांग उठाई और खाई। अरे वाह मजा आ गया, क्या खाना है, कच्चे मांस से अच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार। उन्होंने चला काम चल रही। अब जितने दिनों तक मांस था खा लिया, अब वो सड़ गया तो अब नहीं खा पा रहे थे। उन्होंने अब कहा कि भैया ये था क्या, ये राक्षस था कैसे, वो कैसे आता था। अब उन्हें पता नहीं था कि आग क्या होती है। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा उस टाइम हुआ क्या था जब राक्षस आया था। तो उन्होंने देखा कि हवा चल रही थी और पेड़ एक दूसरे से टकरा। तो उन्होंने पेड़ लिया और आपस में तो घिसने लगे। घिसते घिसते थक गए और कुछ नहीं हुआ, परेशान हो गए। फिर क्या, उन्होंने एक पत्थर लिया और कहा कि ले नहीं मान रहा है, नहीं हो नहीं रहा है, तो फेंका फेंका, चिंगारी उठ गई। उनके देख चिंगारी उठ रही है, अच्छा चिंगारी लगती है। तो पत्थर घिसा 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 और उन्होंने क्या लगवा ली, आग की स्टार्ट खोज कर दी। उनने आग जल गए और खाने पूछने लगे। तो क्या कर ली उनने, आग की खोज कर ली। क्या खोज ली, आग की खोज कर ली। अब भैया आग की खोज कर ली तो वो कोई भी जानवर को खाने पीने लग गए। अब उनने कहा क्या करें फालतू बैठे बैठे। तो गुफा में रहते थे तो उन्हें चित्रकारी करने लग गए। चित्रकारी भी कैसी, ऐसी एक ऐसा मानव बना लिया, इसके ऐसे एक ए और एक ए, ये भाला बना दिया। ऐसी ही चित्रकारी करने लगे। तो उन्होंने क्या, चित्रकारी की खोज कर ली। अब इस काल में यही जरूरी इन्होंने खोज कर ली। अब इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य का मतलब होता है बीच का, मीडियम कह सकते हैं, मध्य। मध्य पाषाण यानी पत्थर होता ही है। तो इसमें क्या थे, पत्थर के जो आकार थे छोटे छोटे हो गए। कैसे हो गए, एक दिन नीचे से शेर जा रहा था तो ऊपर से इन्हें बड़ा पत्थर फेंका। पुरापाषाण काल वालों ने बड़ा पत्थर धड़काया। जैसे ही बड़ा पत्थर फेंका तो वो नीचे जाके 2-3 टुकड़ों में बट गया और शेर वहां से भाग गया। ये नीचे गए, इन्होंने कहा जो पत्थर टूटता भी है। उन्होंने कहा ये तो मजा आ गया, फेंका किसी में तो घुल गया। उन्होंने कहा ये तो घुलता भी है मतलब। तो उन्होंने कहा यार ये तो छोटा भी हो जाता है, और छोटा एक व्यक्ति पकड़ने में आसानी हो गई। इन्होंने कहा ये अच्छा है। तो उन्होंने क्या, छोटे पत्थर का इन्होंने मध्य पाषाण काल वालों ने उपयोग किया। इनका काल कब से रहा, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, मतलब 2,000 ईसा पूर्व तक ये काल रहा। इसमें क्या, ये माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर का उपयोग किया। लिथ मतलब क्या होता है, पत्थर। तो इसको क्या, मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं, माइक्रो लिथ भी कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि यार जब हमें अधिक जानवर मिलने लगे खाने के लिए, तो क्यों हम उनको, अपने मानव को खाएं, मतलब अपने पूर्वजों को खाएं। तो उन्होंने क्या किया कि मानव को क्या, अंत्येष्टि करने लगे, मतलब उनका क्या, अंतिम संस्कार करने लगे। जैसे बुर्ज होम में हमें क्या मिलता है कि एक कुत्ता और उसके साथ में हमें क्या, मानव एक साथ गड़े मिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अंत्येष्टि कर दिया। किसकी खोज कर ली, अंत्येष्टि, क्या कह सकते हैं, अंतिम संस्कार। अब आता है, अब देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल भय काल था, जहां नए औजार बनने लगे, मतलब पत्थर से जो औजार बनाते थे और पैनी बनने लग गए। इस काल कब तक रहा, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है। इस समय में मानव कुछ, मतलब आग की खोज हो गई थी अकेली। तो इसमें मानव ने क्या किया कि कुछ खा के फेंका और उनने कुछ समय बाद देखा तो उसमें से पेड़ लगे। उन्होंने कहा ये तो मजा आ गया है। जब उनने एक बीज फेंका उसमें से 3-4 गेहूं के बाली आ गए। उन्होंने कहा ये तो अच्छा है।
तो क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए। क्या करने लग गए, कृषि करने लग गए। अब कृषि करने लग गए तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ बहुत से गेहूं फेंक दिए और चले गए। अब गए इतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने वो उखाड़ के और खुद रख ली। अब जब वो लौट के आया तो उसने देखा कि यार मेरे जो मैंने गेहूं लगाए थे वो तो है ही नहीं यहाँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं यहीं रहूंगा, यहीं रह के रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, स्थानीय निवास बना लिया। क्या बना लिया, स्थानीय निवास, मतलब एक जगह रहने लगे। अब जब यही जगह रहने लगे तो उनके पास धीरे धीरे कुत्ता आ गया बगल में। कुत्ता बड़ा चतुर था, बैठ जाता था कि मुझे भी कुछ दे दे, क्योंकि वो घास तो खा नहीं सकता और छोटा था तो इतनी जल्दी कह सकते हैं कि जानवरों को भी नहीं मार पाता था। तो कुत्ता के बगल में गया तो उसने क्या, पशुपालन करना भी सीख लिया था नवपाषाण काल में मानव ने। साथ ही हम कह सकते हैं कि अब गेहूं आ गए। अब गेहूं तो आ गए, अब ये गेहूं ले कैसे जाए, एक जगह से दूसरी जगह हाथ से तो ले नहीं सकते, बहुत सारे गेहूं आने लगे धीरे धीरे। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने मट्टी ली ली और धीरे धीरे बना लेगा। उन्होंने कहा ये वो बना 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 धीरे धीरे बना बना तो पूरा एक मटका बना लिया। मटकों के क्या कहते हैं, मन का। तो उन्होंने क्या, मन का की खोज कर ली। अब जब वो मटका एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो बीच में कहीं धब्बा लग के टूट गए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा नुकसान हो जाता था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया कि पहिए पे ले जाके और एक जगह से दूसरे स्थान आराम से रख लेते थे। तो उन्होंने क्या, पहिए का भी आविष्कार कर लिया। ये तो उन्होंने सब आविष्कार कर लिए। अब बात करते हैं कृषि में। कृषि में सबसे पहले उन्होंने क्या, जौ और गेहूं की खेती की। किसकी की, जौ और गेहूं की। अब ये हमें कहां से पता चला, जब हमने साक्ष्य में लिया हमें तो कहां मिले, मेहरगढ़। कहां मिले, मेहरगढ़। अब ये मेहरगढ़ कहां है, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कब है, कहां है, पाकिस्तान में। कहां है, पाकिस्तान में। जौ और गेहूं की मेहरगढ़ में जो में मिले हैं बीज, वो कब मिले, 7000 ईसा पूर्व के मिले। कब के मिले, 7000 ईसा पूर्व के मिले। साथ ही अब इसके बाद चावल की बात करें तो चावल के हमें साक्ष्य कुलडीबा मिलते हैं। ये कुलडीबा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ये कब मिले, 6000 ईसा पूर्व में मिले। अभी के समय में एक और खोज हुई है जिसका नाम क्या है, लहरादेव। इसमें क्या, हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं कब के, 9000 ईसा पूर्व के। तो कह सकते हैं कि मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ की, तो लहरादेव 9000 ईसा पूर्व में। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये हमने प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल को पढ़ लिया। अब हम ताम्रपाषाण काल को पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण काल में ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं है, सिंपल सा। इसमें क्या, मानव औजार और हथियार के रूप में किसका प्रयोग करने लगे, तांबे का प्रयोग करने लगे। अब उन्होंने कृषि करना सीख लिया, पशुपालन करना सीख लिया, आग की खोज करने लगी, चित्रकारी करने लगे। तो कह सकते हैं एक शब्द की ओर मानव जाने लगे। अब इसका इतिहास का अगला भाग, ये हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा पढ़ लिया। इसके बाद अगला भाग आता है अर्धऐतिहासिक काल। अर्धऐतिहासिक काल कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण का उत्तर काल था। उत्तर काल मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ताम्रपाषाण का बिल्कुल लास्ट था और अर्ध ऐतिहासिक काल का प्रारंभ था। तो हम अगली वीडियो में अर्ध ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।